जय हिंद। आइए आज हम लोग जानते हैं हार्ट के बारे में जानेंगे। देखिए हार्ट जो चैप्टर है ना, एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। हम आइए इसको बहुत आसान भाषा में जानेंगे, ऐसे बताएंगे जैसे कि एक डॉक्टर को बताया जाता है। ठीक है, तो आइए हार्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज ये भी जानेंगे कि हार्ट का चित्र कैसे बना। हमने बताया था ना, इंडिया का 19% लड़का हार्ट का चित्र नहीं बना पाता है, लेकिन हम आज इस वीडियो में सीख भी लेंगे कि हार्ट बनता कैसा है और कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं हृदय। देखिए हृदय जिसको आप लोग भोजपुरी में जैसे आप जानते हैं कि प्यार मोहब्बत में इसको क्या कहा जाता है, दिल कहा जाता है। किसको? हार्ट को दिल कहते हैं प्यार मोहब्बत के दुनिया में, जैसे होता हार्ट है। अब हार्ट जो बना होता है ना, वो बना होता है हृदय पेशिया का। और हृदय पेशी क्या है, तो एक प्रकार का ऊतक होता है। क्या होता है? ऊतक। सुने मतलब, तो पूछेगा कि हार्ट बना किसका होता है, तो हृदय पेशिया का, जो एक ऊतक होता है। साथ में यह देखिए इस जो जिस झिल्ली में यह पैक रहता है हृदय हमारा, यानी हार्ट जिस झिल्ली में पैक रहता है उसे पेरियोकार्डियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियोकार्डियम झिल्ली में क्या रहता है, बंद रहता है। ठीक है, हमारा बात ना। अब जाते हैं ब्रेन किस में बन रहता है, ब्रेन मेनिंजाइटिस झिल्ली में पैक रहता है। हमारे लंग्स यानी फेफड़ा किस में बन रहता है, तो भाई पेलुरा मेम्ब्रेस में बन रहता है ना। तो इसीलिए जिस झिल्ली में आपको हार्ट पैक रहता है यानी बंद रहता है उसे पेरियोकार्डियम झिल्ली कहते हैं। अब देखिए जो हार्ट की जो भार होती है ना, वो लगभग आपको 300 ग्राम होता है लगभग। अब देखिए ये भी अब हार्ट में देखिए इसका होता है जितना बकलोलिया होती है, तो हम लोग में तो 300 ग्राम होता है, बकलोलिया में लगभग 280 ग्राम होता है। जानते हैं क्यों? तो बकलोलिया को सबको करना क्या है, वो लोग 2 गैरबा है, एगो नैयर कैयार एगो ससुरा कैयार, 2 नैयर है हो। हाँ, लेकिन लड़का का तो भाई घर वाला, बहर वाला, कोचिंग वाला, स्कूल वाला, बगल वाला, बाजार वाला, मैंने शहर वाला, कोई गो तो भगवान सोचता है कि लड़का के लिए जरूरी इसलिए है कि उसके बहुत सारा दुख दर्द को समेट कर रखना है। तो इसका दिल बड़ा चाहिए ना, हार्ट बड़ा चाहिए ना, तो लड़का का लगभग हार्ट का जो भार होता है लगभग 300 ग्राम होता है। अब बकोलिएशन का लगभग 280 ग्राम होता है, तो उसमें 2 काम चलेगा। समझ बात ना। अब देखिए अब जो इसका आकार जो होता है ना, यानी हार्ट का जो आकार होता है वो आपको शंकु आकार होता है। शंकु आकार समझते हैं? नहीं समझते हैं? कुल्फी समझते हैं? कुल्फी, अरे बकलोलिया सब खूब चाट के खाती है, हमको तो डर लगता है कहीं दिलों के मत चट जाए, समझ ना। तो शंकु आकार देखे हैं, ऐसे लगभग ऐसे होते, देखिए ऐसा इस आकार का होता है ये शंकु आकार। जोकर का टोपी, अरे ऐसे घुमा दिए तो कुल्फी टाइप का हो जाता है, नीचे लगा दिए तो ऐसे कुल्फी टाइप का हो जाएगा। ऐसा दिख रहा ना, कुल्फी टाइप का। उठाइए ले चलते मारती रहती है बाजी। तो वो ये कैसा आकार करता है, तो शंकु आकार का दिखता है। इसके आकार कैसा होता है, शंकुनामा बोल सकते हैं, यानी शंकु आकार बोल सकते हैं। अब देखिए ये वक्ष गुहा में बाई ओर झुकी रहता है। अब कहीं सर वक्ष गुहा, यानी वक्ष का मतलब ये बीचा बीच नहीं, थोड़ा सा बाया साइड में झुका रहता है, लेफ्ट वाला साइड में थोड़ा झुका। क्यों कि राइट साइड में हमारा रहता है लीवर, और लीवर से थोड़ा सा एक आपको जो राइट वाला हमारा हार्ट वाला भाग होता है वो थोड़ा दबा रहता है, इसलिए बाएं की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। क्योंकि राइट साइड में हमारा लीवर होता है उसी दबा रहता है, इसलिए यह हमेशा यह बाई ओर क्या होता है, झुका रहता है। तो पूछ सकता है क्यों झुका रहता है, बोल दिए कि दाएं तरफ जो होता है ना हार्ट, उसकी जगह पर वहाँ पर लीवर इसको दबा रहती है, इसलिए हमेशा बाएं की तरफ क्या होता है, झुका रहता है। अब देखिए हमारा जो हृदय है ना, वो हमारा कार्य करता है पंप की तरह इसलिए कार्य करता है कि ब्लड को एकदम प्रेशर मारता है, यानी यही ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है। तो यह पंपिंग का काम करता है, इसलिए इसको पंपिंग अंग कहा जाता है। समझ ना। तो पूछ सकता है कि बताइए हृदय का अंग किसे कहा जाता है, तो वो पंप को कहा जाता है। हृदय का कार्य पंप करना है, इसलिए इसको पंपिंग अंग कहा जाता है। हृदय को क्या कहता है, पंपिंग अंग कहा जाता है। समझ बात को। अब देखिए कुछ अब क्या होता है, तो हमारे हार्ट में जो होता है ना, तो कुछ खाली स्थान भी होता है। तो हार्ट के खाली स्थान को हम बोलते हैं चेम्बर कहते हैं। चेम्बर यानी हार्ट में जो खाली स्थान दिखता है ना, उसको चेम्बर कहते हैं। यह चेम्बर 2 प्रकार का होता है, कुछ अपर चेम्बर होता है और कुछ लोअर चेम्बर होता है। यानी हार्ट तो समझ चेम्बर किसे कहेंगे, तो हार्ट में जो खाली स्थान रहता है, हृदय में जो खाली स्थान रहता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ट चेम्बर कहते हैं। यह चेम्बर 2 प्रकार का होता है। पहला एक अपर चेम्बर, दूसरा लोअर चेम्बर। अपर मतलब ऊपर रहेगा, और ऊपर वाले चेम्बर को बोलते हैं आलिंद्र। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम। क्या बोलेंगे, आर्ट्रियम। और जो नीचे रहता है, लोअर रहता है, उसको बोलते हैं नीले। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। समझ बात ना। तब देखिए अलिंद्र और नीले के काम क्या है, तो देखिए तो पूछेगा अलिंद्र क्या है, तो यह हमेशा
अपर रहता है, ऊपर मतलब ऊपर रहेगा, अपर बनेगा ऊपर। ये क्या करता है, ये ब्लड का रिसीवर का काम करता है। किसका काम करता है, रिसीवर। ये ब्लड को केवल ला कर रख लेता है अपने पास, रिसीव कर लेता है। और जबकि नीले का काम क्या है, नीले का काम है उसको पंपिंग करना, पंपिंग करके पूरे शरीर में पहुंचाना है। तो पूछेगा कि बताइए हमारा अलिंद्र क्या काम होता है, अलिंद्र क्या होता है, ब्लड को रिसीवर करता है, ये हमेशा ऊपर होता है। अपर माने ऊपर और लोअर माने नीचे। और नीचे का मतलब नीले मतलब नीचे, अरे नीले कहाँ होगा था, नीचे। इसका क्या मतलब वर्टिकल का मतलब है, यह हमेशा किसका काम करता है, पंपिंग का। तो पूछेगा देखिए, तब हमने अब देखिए यहाँ पर हम बताते कुछ, यहाँ पर सिंबल बनाए देखिए, जैसे मछली। मछली में जो मछली का जो हार्ट होता है उसमें मात्र 2 चेम्बर होता है, एक आपको अपर चेम्बर, एक लोअर चेम्बर। अपर मतलब ऊपर जो होगा वो अलिंद्र, जिसको अपर चेम्बर बोलते हैं, और नीचे जो होगा वो नीले होगा, जिसको आप लोग का लोअर चेम्बर बोलते हैं। तो देखिए, तो मछली में कितना चेम्बर, 2 चेम्बर। ऊपर वाला का काम क्या है, तो ब्लड को रिसीव करना, और नीचे वाला का काम है तो ब्लड का पंपिंग करना। नीले का काम क्या है, पंपिंग करना। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि बताइए हार्ट की कौन सी भाग, बताना है कि नीले और जो अलिंद्र, इनमें दोनों में से किसकी मांसपेशियां मजबूत होती है। तो किसकी मजबूत है, तो बताइए आप। देखिए अलिंद्र का काम क्या है, ब्लड का रिसीव करना। किसको पंपिंग करने का काम है, नीले का ना। तो नीले की मांसपेशियां तभी तो पंप करता है। तो नीले की मांसपेशियां क्या होती है, मजबूत होती है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, पंपिंग करना, ढकेलना होता है। ढकेलना समझता है, ठेकेल दीजिए, कोच दिया आइए, उसको ढकेलना कहता है। कोचना समझते ना, पकड़ो सब इंग्लिश मीडियम शहर वाला समझ में ना, कोचने के मतलब ढकेलने का मतलब। अरे ढकेलने का मतलब धकिया दे। तो धकियाने का काम कौन करता है, तो नीले करता है। यही तो काम करता है पंपिंग का। अब देखिए वही बात करता है उभयचर की बात कर, उभयचर समझते हैं। तो वैसा जो पानी यानी स्थल और जल दोनों में निवास करता है, जैसे मेढक, सांप, ये सब उभयचर होता है, समझ ना। तो मेढक हो गया, उभयचर हो गया, यानी सांप हो गया। और सरीसृप का मतलब रेंगने वाला चीज, जैसे छिपकली, गोजर, ये सब रेंगने वाला चीज है, जो धरती पर रेंग कर चलता है, उसको बोलते हैं सरीसृप। कोई दिक्कत किसी को। तो उभयचर और सरीसृप में ना चेम्बर की संख्या होती है, वो कितनी होती है, 3 होती है। इसका फिगर हमने यहाँ पर बताया, ठीक है ना। तो पूछेगा कि उभयचर में चेम्बर की संख्या कितनी होती है, 3। उभयचर होगा चाहे सरीसृप, रंगने वाला चीज हो, ये तीनों में हमेशा कितना होता है, तो 3 होता है उभयचर में। अब देखिए इसको देखिए, तो इसमें होता 3 कैसे, तो इसमें होता 2 होता है अलिंद्र। ऊपर जो दिख रहा है तो हमेशा क्या है, अलिंद्र, और नीचे दिख रहा है वो क्या है, नीले। नीले जो पंपिंग करने के काम करता है। तब पूछेगा देखिए, तब देखिए ऊपर वाला दोनों क्या होते हैं। अब नीले में भी देखिए, अलिंद्र में भी 2 प्रकार का अलिंद्र है। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट अलिंद्र, और इसको क्या बोलेंगे, राइट अलिंद्र बोलेंगे ना, राइट, समझे ना। तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट हो गया। यानी कहने का मतलब ये लेफ्ट अलिंद्र, ये हमारा क्या हो गया, राइट अलिंद्र हो गया। इसमें कितना नीले कितना है, एक ही यही पंप करेगा अकेले, तो काफी मजबूत होगा। ये दोनों का काम ब्लड का रिसीवर करना, इसका काम है पंपिंग करना। तो पूछेगा उभयचर में कितना चेम्बर होता है, 3 चेम्बर, जिसमें एक लेफ्ट अलिंद्र होता है, एक राइट अलिंद्र होता है, नीले एक ही होता है, यही पंपिंग के काम करता है। अब आता स्तनधारी। स्तनधारी समझते हैं ना, अरे कई बार बताया है कि स्तनधारी उस जीव को कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जिसमें हम लोग भी आते हैं। तब लड़का सब समझता है कि स्तनधारी, जब भी स्तनधारी के बाद होता है, बकलोलवा समझता है कि स्तनधारी में हम लोग थोड़ी दूध पिलाते हैं, महिलाएं भी पिलाती है। अरे बकलोलवा, हम लोग भी स्तन होता है, लेकिन हमने बताया ना कि 12 वर्ष की उम्र में महिलाओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए उन लोग का स्तन उभर जाता है। हम लोग में क्या होता है कि हम लोग में स्तन तो पाया जाता है, लेकिन स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसलिए हम लोग को स्तन नहीं बढ़ता। तब हम लोग को भी बढ़ जाएगा, बड़ा कबल का हो जाएगा, समझ बात में। देखिए तो हम लोग कहा ना पाया था, स्तन ग्रंथि। देखिए तो स्तनधारी समझ गया ना, वो ऐसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। अब देखिए इसमें आता है जीव जंतु मानव, इसी में मानव आता है, स्तनधारी में ही मानव आता है। तो स्तनधारी हो या पक्षी हो, ये दोनों में 4 चेम्बर होता है। कितना चेम्बर होता है, 4। अब 4 चेम्बर में क्या होता है ना, तो 2 आपको अलिंद्र होता है और 2 ही नीले होता है। तो 2 अपर, देखिए 2 अपर अलिंद्र है, एगो इधर से अलिंद्र, एगो इधर से अलिंद्र। तो कौन अलिंद्र हुआ, 2। एगो कौन अलिंद्र, तो एगो लेफ्ट अलिंद्र, एगो राइट अलिंद्र। और उसमें देखिए नीले भी देखिएगा तो 2 नीले है, एगो लेफ्ट नीले, एगो राइट नीले, है कि नहीं है। तो आप देख रहे तो एगो लेफ्ट नीले, एगो राइट नीले, हुआ कि नहीं हुआ। तब समझ गया ना।
स्तनधारी हो या पक्षी हो, बाबू इसमें 4 चैम्बर होता है, याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में कॉमन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो समझ ना। तो पूछेगा 4 गो में होता तो 2 गो आपको होता नीले, 2 गो होता आलिंद्र, और 2 गो नीले में कौन था, नीले हमेशा नीचे, याद रखिए नीले हमेशा नीचे होता है। तो नीले में कौन, तो मानो में 2 गो नीले, तो एगो होता लेफ्ट नीले, एगो राइट नीले, और अलिंद्र पूछेगा तो एगो राइट अलिंद्र, एगो लेफ्ट अलिंद्र, ठीक है। अब अब आते हैं कि देखते हैं हार्ट का फिगर बनता कैसा है, इस कार्य करता कैसा, इसको जान लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम जानते हैं कि हार्ट का चित्र कैसे बनता है, कैसे वर्किंग करता है हार्ट, इसके बारे में जानेंगे। साथ में ये भी देखिए, तो सबसे हमने ऐसे बताएंगे आपको दिल को दिल से प्यार हो जाएगा, आप ही का दिल आप ही से प्यार करने लगेगा, अगल बगल तो छोड़िए दीजिए। देखिए कैसे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक डब्बू। डब्बू समझते हैं, ब्याह शादी में एक डब्बू होता है जिसमें कलछुल टाइप का रहता है ऐसे, और कुछ उसमें सब्जी भी रहता है, उसमें काट करके खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखे होंगे रेस्टोरेंट में ऐसे मिलता है ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, देखा अरे थोड़ा सा बॉन्सी टाइप का होता है, अब देखे होंगे। अरे तो आप तो रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, देखे ही होंगे, आप लोग देखे ही होंगे ऐसे, देखा है कि नहीं देखा है, इस टाइप का देखा, थोड़ा सा लॉन्ग बड़ा होगा, ठीक है। अब साथ में जितना इधर बनाए उतना ही बड़ा इधर बनाइए, सेम टाइप का इधर भी बनेगा ऐसे, ऐसे सेम टाइप का बनेगा इधर भी, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब इसमें देखिए हार्ट जो होता है ना, तो आपको पता है कि आपको हार्ट जो होता है ना वो बाएं और झुका हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि राइट साइड में हमारा क्या, जो राइट साइड, देखिए हार्ट का यह राइट साइड होता है, यह आपको राइट साइड होता है, और यह इसका लेफ्ट साइड होता है, कौन, लेफ्ट, ठीक है। तो हमने बताया कि लेफ्ट में हमेशा ये बाएं और झुका, क्योंकि राइट साइड में लीवर होता है, उसी से हार्ट थोड़ा हल्का दबा रहता है, इसलिए हमेशा राइट की तरफ हल्का झुका हुआ नजर आता है। तो लड़का सब बनाता है तले ही झुका देता है, भाई बनाते समय झुकाइए इसको, तो ऐसे देखिए, इसलिए थोड़ा ये आपको राइट वाला थोड़ा बड़ा यानी चौड़ा दिखता है, और लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा दिखता है, ऐसे लग रहा ना। इसको थोड़ा सा बना दे इसको, अब इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, आप लोग डार्क कर दीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा इसको बना दीजिए इसे, अब ऐसे घुमा दीजिए, इसको दोनों को मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। अब उसके बाद करना क्या है, अब ये जो चौड़ा वाला भाग होता है इसको थोड़ा सा पतला करेंगे ऐसे, अब यहाँ से थोड़ा सा आया रहता है किसका, तब फेफड़ा का नस आ जाता है, फेफड़ा का नस देखता है ना, फेफड़ा का नस जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, देखिए, और दो अभी एक नहीं दो दो आया रहता है, दो दो समझते हैं ना, दो आपको फेफड़ा से नस आया रहता है ऐसे। और उसके बाद ये देखिए, समझ बात को। अब ये क्या होगा, इसके बाद क्या होता है कि इसमें देखिए ये हमारा क्या हो गया, तो ये दोनों जो जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, लेफ्ट वाला में, तो लेफ्ट वाला में आपको मिल जाएगा, ये आपको होता है फुसफुस, फुसफुस सीरा, जो फेफड़ा से आया रहता है, नहीं बॉडी के पार्ट से आया रहता है। अब इसके बाद इसमें देखिए क्या होता है, तो ये हमारा हो गया इस साइड में, इस साइड में थोड़ा सा भी बना दीजिए इसका भी, तो इधर भी होता है आपको ऐसे, देखिए है ना, ऐसे, इसको थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आपको यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ इसको थोड़ा सा आप बारीक से बनाइए, बाबू फ्री हैंड स्केच है, आप फ्री हैंड स्केच जन्म करते कैसे मानते हैं। अब इसमें होता क्या है बाबू कि देखिए इसमें भी आपको देखिए सबसे पहले इसमें दिखवा जाता है आपको, तो ये कहाँ से आया, ये किसका कौन सा सिरा है, ये आपको फुसफुस सिरा है, जो कि कहाँ से आया रहता है, फेफड़ा यानी लंग से आया रहता है। अब क्या होता है, अब इसमें होता है आपको वाल्स, वाल समझते हैं ना, वाल पटल। अब इसमें देखिए आपको जो पटल होता है वो ऐसे देखिए, इसमें पाला जो पटल होता है इसमें यहाँ पर बना रहता है पाला, वो बना रहता है, आपको मैं बता दूं यहाँ पर देखिए वाल लगा रहता है, वाल, वाल समझते हैं ना, ऐसे वाल। यह वाल आपको देखिए, यह वाल, ये जो वाल कराता है डाई क्रॉसपिट वाल कहलाता है, आपको बाई क्रॉसपिट वाल, कौन सा वाल होता है, बाई क्रॉसपिट वाल। आइए देखिए, आइए वाल इसमें 2 प्रकार का वाल होता है। आप देखिए एक वाल आपको यहाँ से लगा रहता है ऐसे, देखिए ऐसे, ये आपको देखिए, ये जो आपको है आई, फिर आपको
देखिए एक वाल यहाँ से लगा रहता है, ये आपको सीधे निकलता है, ऐसे ऐसे निकलता है, ये आपको जल जाता है कहाँ, तो एरोटा, ये क्या कहलाता है, एरोटा कहलाता है। अब एरोटा क्या है, यानी आपको महाधमनी। इसमें देखिए यह वाल देखिए, तो इस याद कीजिए कैसे बात, ये जब यहाँ से आता है ना तो ब्लड इसमें सब गिरता है, तो यह वाल आपको कहलाता है बाइकस्पिड वाल। इससे क्या होता है, देखिए यह वाल ऐसे है ना, तो ऐसे देखिए ऐसे, ये वाल को क्या होता है कि जब ब्लड इसमें गिरे तो ब्लड गिरेगा ना, तो ब्लड यहाँ से आएगा और नीचे गिर जाएगा इसमें। अभी तो वाल खुल जाएगा ऐसे, जानते हैं कि वाल वो होता है जिसके एक ही तरफ दरवाजा होता है, खुल जाएगा, इसे नीचे आ जाएगा। अब फिर अगर यह ऊपर जाना चाहेगा तो ये वाल इसको क्लोज कर देने सर आपको बंद हो जाएगा। अब बचा क्या, तभी जानते कि यह हमारा क्या है, सीरा। अरे के और उसके बाद यह क्या होता है, यह आपको नीले है। अब यह जब पंप करेगा तो यह महाधमनी से होकर यह बाहर जाएगा, तो महाधमनी से बाहर, तो इससे बाहर ये खुल जाएगा, ऐसे होकर ये गुजर जाएगा, एरोटा में चला, यानी महाधमनी में चला जाएगा, जिससे पूरा बॉडी में चला जाता है, तो समझ ना। तो इसलिए इसका वाल, तो ये कौन सा वाल, तो ये जा रहा है कहाँ, एरोटा की तरफ, इसलिए इसे एरोटिक वाल कहा जाता है। क्या कहता है, एरोटिक वाल। समझ बात करो, तो पूछेगी इसको कौन सा वाल कहा जाता है, इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वाल। इसको तो एरोटा की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे एरोटिक वाल कहेंगे। कोई दिया किसी को। अब इसमें देखिए उसके बाद यहाँ पर भी क्या होता है, तो यहाँ पर भी अभी इस वाला भाग में प्रश्न देखिए, तो देखिए हमने बताया था ना कि हार्ट में आपको हार्ट में 4 चैम्बर होता है मानो के, तो मानो का हार्ट में, तो इसमें भी 4 चैम्बर आपको दिखे, देखिए दिखाते 4 चैम्बर और 6 भाग होता है। देखिए तो इसके बाद इसमें क्या होता है, इधर देखिए, अब इधर आपको एक भाग होता है, देखिए आपस में बात को, ये देखिए अब इसमें आपको होता है, इसमें भी आपको 2 वाल रहता है। कौन सा वाल, तो एक वाल देखिए क्या, पहला वाल इसमें रहता है यहाँ पर, इसको भी थोड़ा सा हरा कर देता कि दिखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक वाल लगा रहता है, जिस वाल का नाम है, मैं बता दूं, ट्राइकस्पिड वाल। कौन सा वाल, ट्राइकस्पिड वाल, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल, और फिर एक वाल यहाँ पर लगा है जो आपको फेफड़ा या लंग्स में जाता है, उसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। ठीक है, वो ऐसे रहता है। यहाँ पर क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ से कहाँ गया, अब देखिए यह कहाँ चलता है, लंग्स में। कहाँ चलता है, लंग्स। समझ बात ना। तो आप देखिए इसमें कितना, अब देख सकते हैं कितना पार का वाल हुआ, 4। पहला वाल का नाम है बाइकस्पिड वाल, और दूसरा का जो एरोटा यानी महाधमनी में जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरोटिक वाल। आज देखिए इसमें जो आपको लेफ्ट वाला राइट वाला साइड में, तो पहला वाल का कहला इसमें जो आप ये कहलाता है आपको ट्राइकस्पिड वाल। ये जो आपको महाधमनी लंग्स की तरफ जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल, क्योंकि फुसफुस धमनी है। आप फुसफुस धमनी जानते हैं ना, आपको अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी है लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि यह आपको लंग्स में जा रहा है। समझ बात ना। तो देखिए अब इसमें आता कैसे, तो देखिए अब ब्लड आएगा कैसे, समझिए। सबसे पहले ब्लड क्या होता है, सबसे पहले ब्लड आपको महाशिरा से किधर राइट वाले साइड में ब्लड आता है। तो पूछता है कि सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है शुद्ध होने के लिए, तो पहले आता है राइट साइड में। तो राइट साइड में बैठता है कहा, भेना कावा। क्या बैठता है, भेना कावा। भेना कावा को समझते हैं ना, भेना कावा यानी महाधमनी, महाशिरा क्या होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाशिरा। अब महाशिरा में ब्लड आता है ना, तो सबसे पहले देखिए ब्लड जिसमें ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है वो नीला कलर का दिखता है। किस कलर, नीला। तो नीला दिखाने के लिए हम यहाँ पर नीला मार्कर का यूज कर देते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले राइट साइड में आता है ब्लड। तो देखिए इधर से ब्लड आएगा और फिर इधर से ब्लड आएगा, क्योंकि भाई यहाँ आपको कौन किसका सिरा है, महाशिरा है। अब यहाँ से जैसे यह पार करेगा तो पहले ही कहाँ से लेगा, तो देखिए पहले ही आपको आ गया किसमें, पहले पार्ट में यह आपको राइट भाग के नीले में आ गया। तो देखिए इसमें 2 नीले और 2 आपको अलिंद्र दिखेगा। 2 अलिंद्र क्या है, तो 2 ऊपर जो ऊपर में जो रहता है अलिंद्र रहता है, नीचे में क्या रहता है, नीले। तो इसमें 2 प्रकार देखिए 2 नीले कैसा है, देखिए 2 नीचे जो होता है नीले कहलाता है। तो एक आपको लेफ्ट नीले है और एगो राइट नीले है, और 2 अलिंद्र में है, एक आपको राइट अलिंद्र है, एगो लेफ्ट अलिंद्र है। देखिए एगो ये आपको राइट वाला है अलिंद्र, ये लेफ्ट वाला अलिंद्र है। समझ ना। तो सबसे पहले ब्लड एंट्री मारता है तो आपको राइट अलिंद्र में एंट्री मारता है,
और वहाँ पर क्या रहता है, तो वहाँ पर ट्राइकॉर्सिट नाम का वाल रहता है, ट्राइकॉर्सिट यानी यहाँ पर वाल रहता है। अब इस वाल को पार करेगा, अब जैसे इस वाल को पार करेगा तो ये आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा ना। अब इसको तो जाना है कहाँ, लंग फेफड़ा में जाना है, लंग्स में, क्योंकि वहाँ पर इसको साफ होना है। साफ समझते ना, साफ होने का मतलब ये मत कि कपड़े तरफ खींच देंगे। अरे भाई साफ होने का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन मिला होना चाहिए। तब इसमें तो ऑक्सीजन मिला नहीं है, तभी तो मैं इसको आपको नीला कलर से दिखाया हूँ। अब इसको जैसे ही यह पंप करेगा, जाते हैं क्या, नीले का काम करेगा पंपिंग करना, अलिंद का मतलब ब्लड को रिसीव करना। तो ब्लड को रिसीव कर कहाँ भेज दिया इसने, तो ये आपको भेज दिया कहाँ, निचले नीला यानी आपको राइट नीले में भेज दिया। अब राइट नीले पंप करेगा तो यह क्या हो जाएगा, तो यह पल्मोनरी सिरा के पल्मोनरी धमनी के माध्यम से यह कहाँ पहुँच जाएगा, लंग्स में पहुँच जाएगा। तो बताइए, अब बताइए जब पंप करेगा तो ये तब बंद हो जाएगा, जो आपको ट्राइकॉर्सिट वाल है ये तब बंद हो जाएगा। तब कौन बचेगा, यह, क्योंकि ये तो इसका फाटक आगे तरफ खुलेगा ना, तो इससे किससे आगे चले जाएगा, लंग्स में चले जाएगा। और लंग्स में जैसे ही जाएगा ब्लड तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये लंग्स में रहता है ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे लंग्स में यानी जैसे ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है तो ब्लड हो जाता है लाल, रेडिश हो जाता है, रेडिश मतलब है लाल। अब क्या था, अभी अब जो हमारा लंग्स होता है ना वो कॉमन रहता है। अब लंग्स देखिए ब्लड कहाँ पहुँचेगा, तो देखिए जो नीला कलर का दिखा रहा है इसमें बता रहा है कि इनमें विदाउट ऑक्सीजन का है, इसलिए नीला कलर का होता है। इससे हमने बताया पल्मोनरी धमनी के माध्यम से कहाँ चल गया, लंग्स में गया तो वहाँ पर क्या होगा, नीला कलर। अब यह क्या होगा, तो यह आपको यह आएगा कहाँ से, तो महाशिरा से आएगा, यानी आपको महाशिरा से होकर आएगा। देखिए तब जैसे महाशिरा से तब वो ब्लड कैसा हो जाएगा, रेडिश। रेडिश मतलब क्या होता है, लाल हो जाएगा। तो लाल कैसे हो जाएगा, देखिए तो लाल के लिए हम दिखाते हैं लाल मार्कर से। देखिए जैसे यह एंट्री करेगा तो यह आपको फुसफुस सिरा से करेगा, क्योंकि बाबू सिरा इसलिए है कि वो लंग से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, तो इसलिए, लेकिन इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है तो किस कलर का दिखाएंगे, तो लाल। तो देखिए हम इसको लाल दिखाते हैं, देखिए तो ये कैसा हो जाएगा, तो लाल। कैसा हो गया, तो लाल हो गया ना। तो देखिए अब जैसे इसमें एंट्री मारेगा कौन रिसीव करता है, देखिए लेफ्ट हमारा क्या होता है, लेफ्ट इसको रिसीव कर लेगा। अब इससे जैसे यह गिरेगा नीचे की तरफ तो ये कहाँ चल जाएगा, नीचे गिरेगा तो किस वाल को पार करेगा, तो इस वाल किस वाल को पार करेगा, तो ये आपको लेफ्ट आपको बाइकॉर्सिट वाल को पार करेगा। जैसे बाइकॉर्सिट वाल को पार करेगा तो कहाँ चल पहुँच जाएगा, बाइकॉर्सिट वाल को पार करते हुए पहुँच जाएगा निचले नीला, यानी आपको लेफ्ट नीले में पहुँच जाएगा। अब नीले के काम का है, तब पंपिंग करना। पंपिंग कब करना ना, तो यह चाक से पंपिंग करेगा ना पंपिंग, तो इसके माध्यम से कहाँ चल जाएगा, पूरे शरीर यानी एरोटा के माध्यम से पूरी बॉडी में चला जाएगा, यानी पूरे शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आप देख ली तो पूछेगा, देखिए सबसे पूछेगा आपसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए आपको सबसे पहले हृदय में कितना चेंबर होता था, 4 चेंबर। देखिए आप एक पहला राइट अलिंद्र, एक लेफ्ट अलिंद्र, राइट नीले लेफ्ट रीने, तो कई हो गया अलिंद्र। आपको पूरा लेकर कितना चेंबर हो गया, 4 ठो, हमने पहले बता दिया था। अब आपसे पूछेगा कि इसमें ना आपको बताना है कितने नसें हैं, नसें। तो नस देखिए, तो पहले आपको एक राइट लिखे, पहले ब्लड इंडिकेशन मारा तो पहले ब्लड आया आपको राइट नीले 1, उसके बाद आपको राइट नीले 2, और उसके बाद आपको कहाँ गया, लंग्स में गया। तो लंग्स में गया तो पल्मोनी आपको धमनी से गया तो कितना हो गया, 3 ठो। अब इधर भी तो 3 ठो होगा ना। तो पहले आपको किसा है, देखिए पहले 1 ठो आपको आया कैसे, पहले आपको पार किया क्या, तो पहले आपको लंग्स आपको आएगा फुसफुस सिरा 1, इसको आपको बोलते हैं लेफ्ट अलिंद्र बोलते हैं। दूसरा लेफ्ट अलिंद्र नीले 2, और फिर यहाँ से पूरे बॉडी एरोटा के माध्यम से गया ना पूरा बॉडी में, तो कितना हो गया, 3 कितना हो गया, 6 हो गया ना। हमने बताया था ब्लड आपको हृदय का 6 हिस्सा होता है। अब उसके बाद बचा कौन, तो देखिए उसके बाद अगर बाहरी नसों के ऐड कीजिएगा ना तो आपको 8 हो जाएगा। देखिए पहले ब्लड कैसे आया, महाशिरा से क्या ब्लड गया, तो आपको राइट अलिंद्र, राइट अलिंद्र से किसको पार किया, तो आपको ट्राइकॉर्सिट वाल को पार किया, तो आगे किसमें आपको राइट नीले में आ गया। और राइट नीले से क्या होगा, तो इसमें पंपिंग किया तो किसके माध्यम से निकल गया, यानी आपको पल्मोनरी धमनी के माध्यम से किसमें चल गया, लंग्स। तो कितना हो गया, 4 हुआ ना, महाशिरा, राइट अलिंद्र, राइट नीले, पल्मोनरी शिरा धमनी, तो क्या हो गया, 4 हुआ। और 4 इधर तो हो जाएगा। देखिए तो पहले आपको देखिए, पहले आपको फुसफुस सिरा 1 ठो, उसके बाद आपको लेफ्ट अलिंद्र 2 ठो,
उसको आपको तीसरा हो जाएगा आपको क्या, तो आपको लेफ्ट नीले 3 ठो, और यहाँ से आप एरोटा मतलब महाधमनी, तो 4 ठो ना हो गया, 4 ठो इधर 4 ठो इधर, यानी बाहरी नस को मिला दी तो कितना हो गया 8। देखिए कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इतना तो समझ गए बात को, तो कितना हो गया, तब देखिए, तो सबसे पहले अब इसमें होता क्या ना, तो देखिए अब इसके जो राइट अलिंद्र होता है, राइट अलिंद्र, इसकी राइट वाला भाग में ना एक मसल पाई जाती है, मसल समझते हैं ना, एक मांसपेशी पाई जाती है यहाँ पर राइट वाला, इसमें यहाँ पर राइट अलिंद्र में एक मसल पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एसन नोड। क्या बोलते हैं, एसन नोड कहते हैं। अभी क्या करता है समझिए, एसन नोड करता क्या ना, यही आपको करेंट को जनरेट करता है, जनरेट समझते हैं ना, यही करंट को जनरेट करता है जिससे यह आपको पंपिंग का कार्य होता है। तो पूछेगा एसन नोड क्या रहता है, तो कई बार एग्जाम में पूछा, बताइए हृदय में एसन नोड कहाँ रहता है, तो यह राइट साइड में राइट अलिंद्र में रहता है, जिसको कहा एसन नोड। इसका पूरा नाम होता है साइनो एडिएट एटियम नोड, एटियम समझते हैं ना, साइनो एटियम रेड, यानी साइनो एटियम नोड हो जाएगा। यह क्या करता है, तो ये केवल करंट को जनरेट करता है जिससे यह पंपिंग का कार्य शुरू होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एसन नोड खराब हो जाता है, तो इसके जगह पर एक चीज लगाया जाता है, आर्टिफिशियल मशीन लगाई जाती है, जिसको पेस मेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। पेस मेकर का नाम सुने ना, पेस मेकर। यह आर्टिफिशियल एक मशीन होती है, जब हमारा यह एसन नोड खराब हो जाता है तो पेस मेकर को लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, यह भी आपको करंट को जनरेट करना शुरू कर देता है, जिससे पंपिंग का कार्य शुरू हो जाती है। तो कई बार पूछता है कि पेस मेकर क्या होता है, तो एक आर्टिफिशियल मशीन होता है जो पंपिंग करने की कार्य, यानी करंट जनरेट करता है, जिसके कारण हम पंपिंग करने की कार्य शुरू हो जाती है। अब देखिए एक और बात इसमें, तो कई बार पूछता है कि देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर समझ कोई दिक्कत। आप देखिए अब इसके बाद क्या होता है ना कि कभी देखिए हार्ट का जो आपको हार्ट होता है ना, तो हार्ट के ऑपरेशन, अब हार्ट को ऑपरेशन कभी कभी इतना खराब जो हार्ट को निकाल ट्रांसमिट करना पड़ता है, तो हार्ट को ऑपरेशन करने वाले सर्जरी को हम लोग बोलते हैं बाइकस सर्जरी, यानी बाइकस सर्जरी कहा जाता है। हार्ट को ऑपरेशन करने वाले को क्या बोलते हैं, बाई। तो इसी के द्वारा हार्ट को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, समझना, बाई। अब देखिए हार्ट का, देखिए अब हार्ट में क्या होता है, देखिए हार्ट में 2 भाग है, तब इसमें क्या होता है, जो मोटे वाला भाग होता है, देखिए हार्ट हमने बताया था कि हार्ट किस झिल्ली में पैक रहता है, पेरिकार्डियम झिल्ली में। तो देखिए ये हार्ट का जो बाहरी परत है, यही हार्ट का बाहरी परत, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ये वाले बाहरी परत को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। और हार्ट का आंतरिक भाग, आंतरिक मतलब आंतरिक वाले परत को, ये बीच वाला जो आंतरिक वाला परत है, इसको इंडोकार्डियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। पूछ देता है, बताइए हार्ट जिस झिल्ली में पैक रहता है क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। हार्ट के आंतरिक झिल्ली को आपको अगर इंडोकार्डियम। अब इसके बीच में एक मांसल रहती है, मांसल भाग। देखिए मांसल भाग रहता है, ये मांसल वाला भाग जो आपको मैं बता दूं, ये मांसल वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं, तो ये मांसल वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये बीच में है, मीडियम में है, तो इसलिए मायोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मायोकार्डियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, मायो। तो देखिए हार्ट का बाहरी परत पेरिकार्डियम, आंतरिक परत इंडोकार्डियम, अब बीच वाला मांसल वाला भाग तो आपको मायोकार्डियम कहलाता है। अब इस हार्ट को ना ये क्या करता है, सेपरेट करता है। आप देखिए ये बीच वाला भाग देखिए ना, ये कह सकते हैं हार्ट को सेपरेट कर रहा है, नहीं अलग अलग बांट रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो ये बीच वाला जो सेपरेट करता है, इस सेपरेट करने वाले भाग को हम बोलते हैं, आपको जो सेपरेट दोनों बॉल एक साइड में छट रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपको कार्डियो सेपरेट, यानी कार्डियो सेपरेट, हार्ट को सेपरेट करना है, इसलिए इसको बीच वाले क्या बोलते हैं, कार्डियो सेपरेट बोलते हैं। कोई दे को। अब देखिए अब आता है कि आपको पता होना चाहिए कि हार्ट जो होता है ना एक, अब देखिए हार्ट का जो ऑपरेशन होता है, तो हार्ट के ऑपरेशन को हम लोग बाईपास सर्जरी कहा जाता है। और वो हार्ट का जो टेस्ट होता है ना, तो हार्ट का जो टेस्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये 2 प्रकार का टेस्ट होता है। पहला टेस्ट को हम टेड माइल टेस्ट कहते हैं, दूसरा ECG टेस्ट होता है। ये दोनों को याद रखिए, दोनों पूछ देता है कॉमेडी एग्जाम में कि हार्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया, तो 2 प्रकार टेस्ट। पहला कौन टेस्ट, तो टेड माइल टेस्ट, दूसरा ECG के बारे में अगले वीडियो में बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ECG के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, तो आप देखिए हार्ट का ट्रांसपोर्ट, देखिए हार्ट का सबसे पहले जब किसी व्यक्ति का एक हार्ट खराब होता है दूसरे व्यक्ति में ट्रांसपोर्ट, ये सबसे पहले कारनामा दिखाए थे दक्षिण अफ्रीका के जो वैज्ञानिक वो आपको डॉक्टर क्रिश्चियन वानाइड थे, जो आपको 3 दिसंबर 1976 को दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसपोर्ट कर पूरे विश्व में चमकदार
हासिल कर दिए, पूरे विश्व में फेमस हो गए। तब से हार्ट के ऑपरेशन के लिए बहुत सुविधा हो गया कि सबसे पहले सफल कब हुआ था, तो आपको 1976 में सफल हुआ था। जो आपको किसने किया था, तो आपको अपने क्रिश्चियन ओनाइड ने किया था। आप देखिए सबसे पहले तो कभी कभी, उसके बाद कभी कभी आप देखे होंगे कि हार्ट के मापने वाला एक आल्ला आता है, एस्टेथोस्कोप आता है ना। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जब हमारा ब्लड आपको यहाँ से आए, जब फुसफुस सिरा से प्रवेश करता है हमारा आपको लेफ्ट आलिंद्र में, जैसे वो राइट नीले में जाता है, तो यहाँ से जाते ही क्या करना, ये पंपिंग करता है। पंपिंग कर जाता है, हड़ाक के जाएगा, हड़ाक समझता ना, एकदम हड़ाक के जाएगा ऊपर अरोटा में, यानी धमनी में जाएगा। तो यहाँ से एक आवाज़ आती है, तो जब आवाज़ आता है वो लब डब की आवाज़ आता है। तो पूछता है कि जब अल्लाह लगाकर डॉक्टर कौन सी आवाज़ को चेक करता है, तो अल्लाह लगाकर कान में, अल्लाह समझता ना, एस्टेथोस्कोप लगाकर डॉक्टर लब डब की आवाज़ सुनता है। कौन सी आवाज़ सुनता है, लब डब। जाएगा तो खुलेगा फाटक तो लब, जैसे आगे बढ़ जाए तो पूरा मारेगा डब, यानी लब डब की आवाज़ सुनता है। समझ बात ना। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, तो अब देखिए आपसे यह पूछा जाएगा ना, तो देखिए अब देखिए अब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा धड़कन यानी हृदय है, हार्ट है, वो 1 मिनट में आपको कितना बार धड़कता है। तो आपको पता नहीं, बचपन से पता है आपको कितना बार धड़कता है, तब लगभग 72 बार। अब जानते हैं ना, ये तो पहले से आप जानते हो कि 72 बार धड़कता है। अब 72 बार धड़कने के पीछे रीजन इसलिए, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब बाबू यह एक बार धड़कता है ना, एक बार धड़कता है, तो बाबू यह आपको 70 ml ब्लड को पंप करता है। कितना mm? 70। हमारे शरीर में ब्लड कितना रहता है, तो भाई हम लोग के शरीर में तो कितना रहता है, तो लगभग अरे 5.5 लीटर होता है। अर्थात आप मान सकते हैं 5 लीटर मान सकते हैं, ठीक है। रक्त कितना मान सकते हैं, 5 लीटर, नहीं 5.5 लीटर नहीं, हम लोग 5.5, महिलाओं में 5 लीटर होता है, यानी 5 लीटर लेके चलते हैं। अब बताइए, अगर हम लोग के शरीर में 5 लीटर रहता है, आइए एक बार धड़कता है तो 70 ml, आप बताइए 5 लीटर। अब बताइए एक बार हचाक दे 5 लीटर आ जाए और 300 ग्राम का हट्टे होता है, तो एकदम मारेगा, पूरा शरीर गनगना जाएगा, समझना, ब्लास्टिक कर जाएगा, आपको नहीं कर जाएगा। तो इसीलिए ये ऐसे नहीं करता है। यह 1 मिनट में 72 बार धड़कने के पीछे रीजन है कि एक बार धड़केगा ना तो 70 ml ब्लड को पंप कर देगा। तो इसके हिसाब से अगर हमारे शरीर के अंदर 5 लीटर अगर ब्लड है, तो 5 लीटर मतलब आपको 5000 ml। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा कितना, तो 72 में आपको गुणा कर दीजिए कितना से, तो 70 से कितना हो जाएगा, तो कितना लीटर, देखिए गुणा कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए तो पता चल जाएगा कि 72 बार में कितना लीटर ब्लड को पंप कर दे। आपको 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ये आपको 4 हो जाएगा, आइए 7 एक हो जाएगा 50 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा आपको 0 4 0 5, यानी आपको लगभग 5 लीटर, आपको यहाँ पर लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 5 लीटर आ गया। देखिए पंप कर दिया ना, लगभग कितना लीटर, 5 लीटर पंप कर दिया। आप देखिए, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, यह धड़कन जब आपको आदमी एक स्वस्थ व्यक्ति का होता है धड़कन 72 है, लेकिन वही अगर एम्ब्रॉय रहेगा, यानी बच्चा, जब वो आदमी बच्चा यानी माँ के पेट में रहता है, तब उसका धड़कन आपको 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। कितना बार, 150। कब, तब वो व्यक्ति एम्ब्रॉय यानी माँ के पेट में रहता है, तब कि वो बड़ा तो और छोटा रहता है, धड़कन होता क्या, कप के बराबर होकर करता है, सब बात ना। अब देखिए, अब इसमें एक और पूछता है आपको बात, पूछता यह है कि देखिए इसमें आपको एक बार बता दूं कि इसमें आपको देखिए कि इसमें राइट वाला जो लेफ्ट वाला भाग एक चौड़ा है, क्यों है, तो देखिए चौड़ा क्यों, भगवान बहुत सोच समझ के बनाया है इसको, किस में पढ़ा है। देखिए लेफ्ट वाला भाग आपको चौड़ा और राइट वाला भाग आपको थोड़ा सा छोटा दिखता होगा। तो छोटा इसलिए कि बाबू ये छोटा है, लेफ्ट वाले नीले का काम क्या है, ये भी तो पंप करता है, लेकिन किसमें करता है, फेफड़ा में, समझ रहे हैं। इसको देखिए छोटा सा फेफड़ा हुक्म करता है, छोटा सा, तो इसको थोड़ा सा कम प्रेशर की आवश्यकता है, तो इसलिए भगवान ने इसको थोड़ा छोटा बनाया ताकि इसको कम प्रेशर लॉन्गे में करना है, लंग्स में करना है, तो छोटे न है। लेकिन इस वाला भाग में देखिए राइट वाला का लेफ्ट वाला का बड़ा बनाने के पीछे रीजन है, रीजन क्या है, इसकी मांसपेशियां चौड़ा और बड़ा बनाने के पीछे रीजन क्या है कि इसको पंप करना है ना, तो पूरी बॉडी में, यानी आपको एरोटा से पूरी बॉडी में पहुंचाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा ये चौड़ा होता है, क्योंकि इसे इसका पंप करने के लिए मांसपेशियां काफी मजबूत चाहिए कि पूरी बॉडी में क्या करना होता है, पंप करना होता है। अब देखिए, अब एक और बात इसमें याद कीजिए, इसमें क्या होता है कि देखिए कोई भी चीज, देखिए
इसका नीचे वाला यह कहलाता है आपको इपिक्स। अब कौन करिए इपिक्स क्या बोलते हैं, देखिए इपिक्स बोलते हैं, मान लीजिए कोई अगर ऐसे फिगर है, मान लीजिए ये त्रिभुजकार है ना, तो नोक वाले भाग को इपिक्स कहते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं बेस। लेकिन लंग्स हमारा जो हमारा जो हार्ट होता है ना, इसका इपिक्स जो होता है वो नीचे होता है, क्योंकि जो नोकदार भाग होता है उसको इपिक्स कहते हैं और ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं बेस कहते हैं। तो हार्ट का ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे बेस और नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे इपिक्स बोले, कि जो नोकदार है। समझ बात ना, इसको क्या बोलते हैं इपिक्स बोलते हैं। याद समझ में बात को। अब देखिए एक बात